सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज जो आपकी राजस्थान पुलिस के जो फिजिकल होने हैं उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उससे रिलेटेड मेरी ये वीडियो है। तो हम उसमें इस वीडियो में पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं कि जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। तो उससे पहले मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी एक एक शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आती है कि शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th भरी है तो आप 12th तक के ही देखिए। अगर आपने MA भरी है और अगर आपकी ये खुद की चॉइस है कि आपने जहां तक पढ़ाई की है वो लेकर जाना चाहते हैं तो आप वहां तक की ले जाते हैं, लेकिन ये 12th पर एग्जाम है तो अगर आप 12th की लेकर जाएंगे तो भी आपको मना नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर आता है कि अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने ग्रहण की है वहां का शैक्षणिक रूप में चरित्र प्रमाण पत्र। तो यानी इसके अंदर आपके पास अंतिम, इसके अंदर वैसे तो माना गया 12th पे भर्ती है तो आपके पास 12th का स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र या करेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास अनिवार्य रूप से 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपके पास आय प्रमाण पत्र, जिन्होंने यानी फॉर्म फिल करने के अंदर छूट ली है फीस की तो उनको आय प्रमाण पत्र देना होगा जो 4 पेज का होता है। आपको कहीं भी तहसील में आप उसको ई-मित्र से बना सकते हैं। उसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण, तो आपको मूल निवास तो 10 साल तक का वैलिड होता है तो वो कितना ही पुराना हो और ई साइन वाला होना चाहिए तो उसमें आपका चल जाएगा। उसके बाद में आ जाता है कि एडमिट कार्ड, जो आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड था ना, बहुत से लोग एग्जाम होने के बाद में उसको फेंक देते हैं, लेकिन एग्जाम का एडमिट कार्ड आप दोबारा निकाल लीजिएगा तो उसकी एक कॉपी आप अपने साथ। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जो OBC है, EWS है, इनके पास पुराने वाला भी और नए वाला भी दोनों प्रकार के जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद में EWS 2024-25 का जो EWS के अभ्यर्थी है उनके पास 2024-25 का EWS होना चाहिए। उसके बाद में 2 प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित व्यक्ति के चरित्र प्रमाण पत्र, उसमें आप, मेरा कहना है कि 2 गेजेटेड अधिकारी जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उन्हीं से आप वो चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए। वो क्या होगा कि आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से फॉर्मेट मिल जाएगा, उस अगर मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगी, उस फॉर्मेट पर आप 5 रुपए का एक फॉर्मेट मिलता है तो उस पर आप 2 राजपत्रित अधिकारियों के सील और साइन के साथ उस 2 चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करिए। उसके बाद में नई आपके पास पासपोर्ट साइज 10 से 15 आप पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास ही रखने हैं और 2 ID जिसमें आप आधार कार्ड और पहचान पत्र को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट, तो बहुत से लोगों का फिटनेस सर्टिफिकेट में डाउट होता है कि क्या ये जिला स्तरीय अस्पताल से तैयार करवाना होता है या जो हमारे आसपास में जो हॉस्पिटल है उससे तैयार करवाना। तो हाँ, ये आपके आसपास में जो हॉस्पिटल है, जो आपकी सिटी में अस्पताल है ना, आप वहां से किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट ये जरूरी है कि जिसमें डॉक्टर ये लिख देता है कि आप रनिंग करने के लिए फिट है, आपको सांस की, हार्ट से रिलेटेड या BP, इन सब चीजों से, यानी BP तो नॉर्मल चीज है, थोड़ी टेंशन की वजह से भी हाई हो जाती है, लेकिन वो आपका चेकअप करके वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। याद रखिएगा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट आपको फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, तो फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो आप उसको जरूर बना लें। उसके बाद में लाइसेंस भी, जिन्होंने ड्राइविंग से अप्लाई किया वो लाइसेंस उनका होगा। उसके बाद में NOC भी आप अभी तैयार करवा लीजिए, क्योंकि जो पहले से एग्जाम के अंदर किसी जॉब के अंदर है तो उनको NOC की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में NCC सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हो तो जिन्होंने कर रखे हैं वो तो अपने नाम लेकर ही जाएंगे, वहां पर उनकी फोटोकॉपी वगैरह लगेगी तो वहां पर आप अपने ये सर्टिफिकेट पूरे लेकर जाइए। इसके अलावा कि बहुत से लोगों का अब ये है कि कई बार जब मैंने पिछली बार फिजिकल दिया था तो इतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, वो तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर लिख दिए जाएंगे कि अभी अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पिछली बार तो ऐसा था कि पहले फिजिकल था फिर एग्जाम था, इसलिए इतने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे। इस बार हो सकता है कि आपके फिजिकल के समय ही सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए, उनको चेकअप कर लिया जाए। तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। बहुत बारीकी से ये चीजें जांच की जाती है, एक अल्फाबेट, स्पेस, इन सब चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप में से किसी की ये मिस्टेक है
तो उसका पहले ही आप स्टाम्प बनवा कर लेके जाइएगा और एक खाली स्टाम्प जरूर लेकर जाइएगा। अगर वहाँ कोई मिस्टेक निकल जाती है तो आप उसको सही करवा सकते हैं। बाकी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बड़ी गलती नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अभी और कोई टेंशन ना लेते हुए अपने फिजिकल पर ही फोकस कीजिए। उस पर अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आगे आपका वर्दी पहनने का सपना साकार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।